अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां ज़ीशान। नाज़रीन, आज की वीडियो आपने आंखें बंद करके देखनी है क्योंकि आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद है इमाद भाई, जो कि खूबहू मौलाना तारक जमील की आवाज़ में बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा शजरा बयान करते हैं, उनके ऊँटनियों के नाम बताते हैं, उनके घोड़ों के, उनके खच्चरों के नाम बताते हैं और ऐसी अजान देते हैं जैसे मक्का मुकरमा में होती है। अगर आप आंखें खोलेंगे तो आपको ये दिखेंगे, वरना जब इनकी आवाज़ सुनेंगे आप तो आपको ये लगेगा कि मौलाना तारक जमील साहब बयान कर रहे हैं और जो अजान है वो मक्का मुकरमा से आप सुन रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? आपकी दुआएं हैं, आपका माशाल्लाह मोहब्बत। लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं, हमें आप सुनाए मौलाना तारक जमील की आवाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसी नबी का नसब नामा महफूज नहीं है। अल्लाह के नबी वाहिद हस्ती हैं जिनका शजरा पाक तैयबा नसब नामा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलमान बिन औस बिन बौज़ बिन कमवाल बिन उबई बिन आवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरिब बिन यहज़न बिन यलहन बिन अरआवा बिन ऐज़ी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन क़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ार बिन समी बिन मज़ी बिन इवज़ बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन तारिख बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाहिज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिख बिन इदरीस बिन यरद बिन महलल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम में मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासित अहमद का देकर, नसीब जैसा भी हो वसीला मुस्तफ़ा का लेकर, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। जिन पर मेरा नबी ने सवारी फरमाई है, मेरा नबी के 4 ऊँटनियाँ थीं, शहबा जदआ अज़बा कस्वा। शहबा ऊँटनी है, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उसको पता चला वो अल्लाह के नबी के गम में रोई और रोते रोते दुनिया से चली जाती है। और 2 ऊँट थे मेरा नबी के, एक का नाम अस्कर, एक का नाम सालिब। कुर्बानी आ रही है, गुजारिश करूँगा बहनों भाइयों से, उलमा से भी, खवास से भी, अवाम से भी, कि अपने ऊँटों के नाम ये रखो अस्कर सालिब, ये सुन्नत नबवी है। और मेरा नबी की 9 बकरियाँ थीं, उम्मे ऐमन उनकी देखभाल करती थीं। उनका नाम अजवा, सुकिया, कमरा, जमजम, बरका, वरस, इतलाल, इतराफ, गैसा। एक बकरा था, उसका नाम था यमन। आप इसका भी नाम यमन रखिएगा, ताकि ये भी सुन्नत नबी है। और मेरा नबी के 2 खच्चर, दुल फिदा, 2 गधे, याफूर उफैर। याफूर खैबर के मौके पर आके अल्लाह के नबी के पास कहने लगा, या रसूल आप नबियों में आखिरी हैं और मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ, मुझे अपनी आप कस्टडी में ले लें, अपने पास रख लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में कोई खादिम मौजूद ना होता था, आप फरमाते याफूर जाओ फ़लाँ बिन फ़लाँ सहाबी को, शख्स को लेकर आओ। तो याफूर दौड़ते हुए जाते, ठो टक्कर मारते, तो लोग कहते हैं अच्छा अल्लाह के नबी ने याद किया है, चलो भी चलते हैं। और जब मेरा नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हाँ, तो याफूर मदीना की गलियों में चक्कर लगाता दौड़ता था। आखिर एक कुएं में जाके छलांग लगा के अपने आप को मार दिया कि अल्लाह के नबी नहीं हैं, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। 9 घोड़े, सबहा, सिजल, तेराज, लिसास, लहैफ, वर्द, सकब, मुर्तजिल और मुर्तजिस। अल्लाह हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक बनाए, सच्चा मुहिब बनाए, मुत्तबईन बनाए, इताअत गुजार वाला बनाए। थैंक यू। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आपने सुनाया है। मुझे ये बताएं कि मौलाना तारक जमील से मुलाकात हुई है कभी? जी 6 मुलाकातें मौलाना तारक साहब से हुई हैं और लोगों की करवाई भी हैं माशाल्लाह। तो क्या वो आपको कहते हैं जब आपकी वीडियोस देखते हैं? जी मैंने वीडियो देखी थी, दिखाई थी, तो मौलाना साहब फरमाते हैं बेटे उम्मत को जोड़ना है, उम्मत को तोड़ना नहीं है, बस ये फरमाते हैं। तो उनको आपने, उनके सामने भी आपने सुनाई है अजान या वो शजरा नसब? जी मैंने अजान सुनाई है, शजरा नसब मैंने सेंड किया हुआ है। अब इंशाल्लाह उनसे मुलाकात है तो उनके सामने बैठकर मेरी ख्वाहिश है कि शजरा पाक सुना, वो बड़े खुश होंगे माशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कभी आप बयान कर रहे हो मौलाना तारक जमील की आवाज़ में कहीं ताजरों में या कहीं, तो लोग गुजर रहे हो, उन्होंने समझा हो कि मौलाना साहब खुद आ गए? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में सराफा बाज़ार था, मैंने बयान किया था,
تو صرافہ بازار میں جتنے گولڈ کی دکانیں ہیں کپڑوں کی، ایسے تو کیونکہ صرافہ بازار میں گولڈ کی دکانیں ہوتی ہیں، سارے مسجد کے اندر آ گئے کہ طارق جمیل صاحب تو نہیں آ گئے. وہاں کے انتظامیہ کو پھر مجمع کو بڑے مشکل سے روکنا پڑا تھا. یہ اور باولپور میں بھی میرے ساتھ ایسے ہو چکا ہے اور بدین میں بھی ایسا ہو چکا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو پیار ہے ان سے مولانا صاحب سے؟ بہت زیادہ پیار ہے کیونکہ وہ محبت کی بات کرتے ہیں، امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. اچھا، جنید جمشید کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو ہدایت ملنے میں ویسے تو اللہ کا ہی کرم ہوتا ہے، لیکن مولانا صاحب کا نا بڑا اس میں رول تھا، تو ان کی آواز میں آپ نعت پڑھتے ہیں؟ بے شک. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے مولانا طاہمی صاحب سے عرض کیا، میں کہ استاد جی مجھ صاحب میں آپ سے اتنا متاثر نہیں جو نا جنید جمشید سے تھا. مولانا کہتے ہیں بیٹا وہ تو اللہ کا ولی تھا. تو ان کی نعت مجھے یاد ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو جی ضرور سناتا ہوں. میں تو امتی ہوں شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. غم کے اندھیروں میں یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. تھینک یو. ماشاء اللہ جی. ابھی ہم نے اذان کا بولا ہوا ہے شروع میں، تو وہ بھی ضروری ہے. آنکھیں بند کر لی ہم نے تو ان کو سنائے کہ مکہ مکرمہ جیسی اذان ہو رہی ہے. بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ
माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने कमेंट करके नीचे बताना कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आंखें बंद करके आपने सुननी है और आपको हूबहू ऐसा ही लगेगा जैसे मौलाना तारक जमील साहब बयान कर रहे हैं और आपको अज़ान मक्का मुकरमा की उन्होंने सुनाई है। कमेंट करके नीचे बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।